एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था, आदित्य। उसके पिता किसान थे, जो अपनी छोटी सी जमीन पर दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थीं। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में रात का खाना भी नहीं बनता था। पर आदित्य के अंदर एक बात अलग थी, वह समय की कीमत समझता था। हर सुबह जब बाकी बच्चे खेलते थे या देर तक सोते थे, आदित्य सूरज उगने से पहले उठ जाता। वह पहले अपने पिता के खेत में काम में हाथ बटाता, फिर नहाकर स्कूल के लिए निकल पड़ता। रास्ता 3 किलोमीटर लंबा था, लेकिन उसके कदम हमेशा तेज चलते थे। स्कूल में वह हमेशा सबसे आगे बैठता। उसकी पुरानी किताबें, टूटी पेंसिल और फटे जूते देखकर कई बच्चे हंसते, पर वह मुस्कुरा देता। उसे पता था कि अगर उसने आज समय को सही तरह से इस्तेमाल किया, तो एक दिन वही लोग उसके आगे झुकेंगे। एक दिन स्कूल में परीक्षा की घोषणा हुई। सभी बच्चे खेलने और मस्ती में लगे रहे, पर आदित्य ने समय का पूरा उपयोग किया। हर दिन वह स्कूल के बाद गांव की नदी किनारे बैठकर पढ़ाई करता। वहीं उसका एक दोस्त मनीष था, जो अमीर घर से था। मनीष हमेशा कहता, इतना क्यों पढ़ता है रे आदित्य? जिंदगी एक ही बार मिली है, मजे कर। आदित्य मुस्कुराकर बोला, मनीष, मजा तो हर कोई ले सकता है, पर सफलता वही पाता है जो समय का सम्मान करता है। परीक्षा हुई और जब नतीजे आए तो आदित्य पूरे स्कूल में पहला आया। मनीष असफल हो गया। प्रधानाचार्य ने आदित्य की तारीफ करते हुए कहा, इस बच्चे ने हमें सिखाया है कि गरीबी कोई कमी नहीं, समय का सही उपयोग ही सफलता की असली कुंजी है। समय बीतता गया। 10वीं कक्षा के बाद आदित्य के पिता बीमार पड़ गए। खेती ठप पड़ गई और अब घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई। कई लोगों ने कहा, अब पढ़ाई छोड़ दो बेटा, काम करो, घर चलाओ। पर आदित्य ने कहा, अगर मैंने अभी हार मान ली तो मेरा पूरा जीवन गरीबी में बीत जाएगा। मैं हर दिन के हर पल का इस्तेमाल करूंगा। वह दिन में खेत में काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार थकान से आंखें बंद हो जाती, पर वह खुद को याद दिलाता, समय चला गया तो वापस नहीं आएगा। जो इसे गंवाता है वो जीवन गंवाता है। गांव में सरकार की एक परीक्षा का फॉर्म आया, राज्य छात्रवृत्ति परीक्षा। जो विद्यार्थी इसे पास करता, उसे शहर के अच्छे स्कूल में फ्री शिक्षा मिलती। आदित्य ने फॉर्म भरा, लेकिन तैयारी के लिए उसके पास न तो कोचिंग थी, न गाइडेंस। उसने पुराने अखबारों और सस्ती किताबों से पढ़ाई की। उसने समय का ऐसा प्रबंधन किया कि हर घंटे का उपयोग सही दिशा में हुआ। मनीष ने भी यह परीक्षा दी, लेकिन उसने कहा, इतनी मेहनत क्यों करता है? किस्मत होगी तो हो जाएगा। आदित्य ने जवाब दिया, किस्मत उसी का साथ देती है जो समय का सम्मान करता है। परीक्षा का दिन आया। आदित्य के पास बस किराए के पैसे तक नहीं थे। वह पैदल ही 10 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र गया। धूप तेज थी, लेकिन उसके मन में उम्मीद की ठंडक थी। उसने परीक्षा दी और लौटते वक्त खुद से कहा, अब जो होगा मेहनत का परिणाम होगा, न कि किस्मत का। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया। आदित्य का नाम राज्य की मेरिट सूची में सबसे ऊपर था। उसे छात्रवृत्ति मिली और शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला मिल गया। पूरे गांव में खुशी छा गई। जब वह गांव छोड़ने लगा तो उसके पिता ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि समय की कदर करने वाला कभी गरीब नहीं रहता। शहर में आदित्य ने और भी मेहनत की। समय के हर सेकंड का उपयोग उसने अपने लक्ष्य के लिए किया। उसने घड़ी नहीं देखी, बल्कि घड़ी से आगे चलना सीखा। सालों बाद वही आदित्य एक बड़ा आईएएस अधिकारी बन गया। जब वह अपने गांव लौटा तो लोग उसे देखने उमड़ पड़े।
मनीष भी वहीं खड़ा था, वही मनीष जो कभी समय को हल्के में लेता था। मनीष बोला, आदित्य, अब समझ आया कि सफलता पैसा नहीं बल्कि समय की कीमत समझने से मिलती है। आदित्य मुस्कुराया और कहा, भाई, समय वही चीज है जो गरीब और अमीर दोनों को बराबर मिलती है। फर्क बस इतना है, कोई उसे गवा देता है और कोई उससे अपना भविष्य बना लेता है। कहानी का संदेश, समय किसी के लिए नहीं रुकता। वह सबसे बड़ा धन है जिसे खोकर कोई भी अमीर नहीं रह सकता और जिसे संभालकर कोई भी गरीब नहीं रहता। आदित्य ने हमें यह सिखाया कि गरीबी या अमीरी नहीं, समय की कीमत समझना ही असली सफलता है। जो हर पल को सही दिशा में लगाता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। कहानी का सारांश, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपने समय का सही उपयोग करें तो कोई हमें सफलता से नहीं रोक सकता। आलस्य और टालमटोल मनुष्य को गरीबी की ओर ले जाते हैं, जबकि अनुशासन और समय का सम्मान उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।